हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन हमें रात में 97,000 के लेवल तक क्रैश करता हुआ देखने को मिला। क्या करंटली रीजंस है मार्केट में जिसकी वजह से ये क्रैश हो रहा है? आइडियली यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन यहाँ पे कल खत्म हो गया, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली थी। तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रैश देखने को मिला है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे, मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट कैप 3.4% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 30.4% अप है। इनफ्लो का बड़े डेटा देखने को मिले हैं। रात 12 बजे से अब तक की बात करेंगे, 3 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले हैं 3845 बीटीसी के। कल के दिन 2 इन्फो के डेटा देखने को मिले थे 2490 के। फियर एंड ग्रीन डेक्स एक्सट्रीम फियर में है 16 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है और ये है वो पिक्चर। बीटीसी 3.08% डाउन, इथीरियम 7.52% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, आप नाम बताइए, सबके सबकी हालत यहाँ पे खराब है। बीएनबी की बात करेंगे 920 पे आ गया हुआ है। सोलाना बहुत टाइम बाद इस प्राइस रेंज पे देखने को हमें मिल रहा है, 143 पे आ गया हुआ है। डॉज कॉइन की बात करेंगे 0.16 पे है। तो सारे ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम लोग हालत देखेंगे तो फिलहाल हमें यहाँ पे खराब देखने को मिल रही है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बड़ा हमें नंबर देखने को मिला है। 13 तारीख की बात करेंगे, ब्लैक रॉक का डेटा अभी तक आया नहीं है, पर उसके बिना ही 610 मिलियन का बिटकॉइन में हमें नेगेटिव से डेटा आता हुआ देखने को मिला। इथीरियम में भी सेम टू सेम कहानी है। इथीरियम के भी अगर हम नंबर की बात करेंगे, पेज जो है लोड हो रहा है, वहाँ पे भी हमें नेगेटिव डेटा देखने को मिला है। इनफैक्ट सोलाना में नेगेटिव डेटा तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब से सोलाना की ईटीएफ स्टार्ट हुए हैं बिटवाइज और ग्रे स्केल के, सबसे कम बाइंग हमें सोलाना ईटीएफ में यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है। और इसमें इनफैक्ट ग्रे स्केल की तरफ से तो कोई बाइंग हुई नहीं है। बहुत छोटा सा 1.5 मिलियन की जो बाइंग है वो हमें बिटवाइज ईटीएफ में होती हुई देखने को मिली है। ये है वो पिक्चर जो रात में कल हुई और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे पैनिक मार्केट ने मचा हुआ था। करंटली अगर हम लोग देखेंगे, बिटकॉइन चल रहा है 98,815 पे, और एक हमें बिटकॉइन का प्राइस जो है नियर अबाउट 97,000 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिला है। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये जो रेंज है ना, ये वाला 99,000 वाला, यहाँ पे हमें सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल जा रहा था। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 लगातार 4 दिन ऑलमोस्ट इसी जगह से हमें सपोर्ट कंफर्म हुआ है, पर पहली बार हम लोग इस लेवल के नीचे हैं। और अगर लेवल देखेंगे तो ये इस जगह पे हम लोग लास्ट टाइम जून 2025 में आए थे। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, पर फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए। करेंटली अगर आप बात करेंगे, जो सबसे की एरिया है फिलहाल अभी, वो हमारे पास यहाँ पे 92,000 के लेवल का है, जिससे नीचे अगर जाता है तो फिर चीज़ें हमारे लिए चिंता का विषय यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। अब देखते हैं हुआ क्या मार्केट नीचे जाने के पीछे, क्योंकि जब यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन खत्म हुआ तो आइडियली मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए था, पर कुछ और चीज़ें जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। प्रॉब्लम अभी भी क्रिप्टो में नहीं है, जो रिस्की एसेट्स हैं उसमें हुआ, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे यूएस मार्केट। यूएस मार्केट की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे S&P 500 1.66% डाउन, नेस्डेक की बात करेंगे 2.29% डाउन। इसके अलावा सारे मार्केट, सारे स्टॉक मार्केट हमें करंटली गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। इसके पीछे का पहला जो रीज़न है वो है तो है यहाँ पे एआई का। हम बहुत टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुझे जो आने वाले टाइम में चिंता का जो टॉपिक है ना, वो है एआई के बारे में। एआई की जो वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एनवीडिया की मार्केट कैप इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा हो जाना इतना बड़ा साइन दिखा रहा है कि एक कंपनी के ऊपर इतनी ज़्यादा, यूएस मार्केट की बात करेंगे जहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज ऑल टाइम हाई तो छोड़िए, आधे पे भी नहीं थी, वहाँ पे स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा था, वो था टेक कंपनीज। अब धीरे धीरे टेक कंपनीज के ऊपर यहाँ पे बातें होने लगी हैं, और उसमें फिर कल हुआ ये एनवीडिया का अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस 3.58% गिरा है। सॉफ्ट बैंक ने अपनी पूरी जो एनवीडिया की होल्डिंग थी वो सेल आउट यहाँ पे कर दी है। तो एनवीडिया का प्राइस यहाँ पे जा रहा है, और जो ओवरऑल टेक कंपनीज हैं उनका प्राइस यहाँ पे हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कल यूएस के स्टॉक मार्केट में हमें डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इंपॉर्टेंट रहेगी एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट जो आने वाली है 19 तारीख को। वो अर्निंग रिपोर्ट कैसे आती है, क्योंकि अगर वो अर्निंग रिपोर्ट में नेगेटिव डेटा आया
उसका इम्पैक्ट मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो अभी देखते हैं हम लोग किस तरीके से अर्निंग रिपोर्ट 19 तारीख को आती है, तो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलेंगी। तो एक तो इंपॉर्टेंट रीज़न रहा यूएस का स्टॉक मार्केट वो गिरा, उसका इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन पे भी देखने को मिला। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये हुई कि जब यूएस का शटडाउन तो ख़त्म हो गया, पर अब बात ये आ रही है कि हमारे पास डेटा तो है नहीं। जब दिसंबर में एफओएमसी की मीटिंग होगी तो उसमें रेट कट को लेके पहले ही बात हो रही थी कि शायद पॉवेल ने बोला था कि रेट कट क्लियर नहीं है, वो नंबर बहुत चेंज हो गए हैं। अक्टूबर में जहां पे बात ये थी कि हमें रेट कट 95% देखने को मिलेगा, एक हफ्ते पहले वो 69% हो गया। और आज की बात करेंगे अगर हम, तो रेट कट के चांसेस सिर्फ 52% रह गए हैं, ऑलमोस्ट 50-50% चांसेस हो गए हैं दिसंबर में रेट कट को लेके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया मार्केट को नीचे ले जाने के पीछे। पॉवेल ने पहले भी बोला हुआ है कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा मैं कंफर्म नहीं हूं, और जो बाकी फेड मेंबर हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि पहले महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है, और उसमें अब जब जॉब का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो निकल के ही नहीं आएगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बंद थी इतने दिन, सबसे बड़ा शटडाउन था, सबसे बड़े ड्यूरेशन का शटडाउन था ये। तो जब डेटा नहीं आएगा तो फिर जो रेट कट को लेके बातें हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे कम आसार हो गए। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला, वहाँ से मार्केट हमें डाउन होता हुआ देखने को मिला। मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट है भी एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट जो 19 तारीख को आएगी, जो ये बताएगी कि एनवीडिया कितने प्रॉफिट में अभी चल रहा है या नेगेटिव में यहाँ पे चल रहा है, जो इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट पे यहाँ पे काफ़ी हद तक डाल सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और बात है, वो ये है कि जो सिनेरियो चल रहा है मैं अभी भी उसी जगह पे हूँ जहाँ पे पहले था। जो मेरा मार्केट को लेके मानना है कि टॉप हमने अभी नहीं देखा है। अक्टूबर के महीने से जो उम्मीद थी वो नहीं हुई, नवंबर के महीने से जो उम्मीद थी, ऊपर तो जाना छोड़िए नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं, पर फिर से सेम टू सेम पूरे आसार हैं जल्दी हमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो ये देखा इस करंटली चीज़ें जो चल रही है मार्केट में। आप लोगों की क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।